मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर होने के कारण क्या है, फैटी लीवर होने के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानें, फैटी लीवर के बचाव के क्या उपाय हैं, फैटी लीवर में क्या खाएं क्या हम ना खाएं और इसका घरेलू उपचार क्या है। इतने पॉइंट पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करना है और घर पे रहकर फैटी लीवर को आप ठीक करना चाहते हैं या आप फैटी लीवर से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपने भाइयों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए। उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो, वो भी इस बीमारी से बचे या इस बीमारी का इलाज घर पे रहकर पूर्ण सुरक्षित तरीके से ठीक करें। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं फैटी लीवर है क्या चीज। दोस्तों, फैटी लीवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। मित्रों, चिंता की बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसे इसे नस्ल अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे उसका काम काज बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं फैटी लीवर होने के कारण क्या है। दोस्तों, चीनी से बनी हुई चीजों का अधिक सेवन करना, मैदा से बनी हुई चीजों का अधिक सेवन करना, आसानी से न पचने वाली चीजों का अधिक सेवन करना, एक्सरसाइज योगा न करना, सुस्त जीवन शैली आदि लीवर में फैट जमा कर देती है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरण में यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैट बढ़ जाए तो लीवर में सूजन आ जाती है, जो लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, इनमें से कोई भी आदत है, आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। चीनी से बनी हुई चीजों को खाना छोड़ दीजिए। मैदा, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन्स के चीजों से बनी हुई चीजें छोड़ दीजिए। और आज जो हम सुबह से शाम तक 80 से 90% चीजें खा रहे हो, वो किससे बन रही है? वो दोस्तों चीनी से बन रही है, मैदे से बन रही है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे हम पॉइजन यानी जहर कह सकते हैं। और दोस्तों, जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनती है। इसके कारण हमारा लीवर डैमेज हो जा रहा है। दोस्तों, फैटी लीवर से आप बचना चाहते हैं तो इस बाहर की चीजें जितना भी खाना छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए। चलिए दोस्तों, इसके लक्षण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लीवर का कामकाज प्रभावित होने लगता है, पेट में दर्द, पेट भरा हुआ महसूस होने लगता है, मतली आती है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, पीली त्वचा और पीलिया, एडिमा, थकान, कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। ये लक्षण नजर आए तुरंत दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप तुरंत संपर्क करिए, आप इन बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा, कौन सी चीजें नहीं खाना है। अगर आप इन बीमारी से बचना चाहते हैं दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, रिफाइंड, डालडा, पामोलिन से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड सामानों से आप दूरी बना लीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत खाइए। फिर बात बनती है खाएं तो क्या खाएं। चलिए ये भी जानते हैं मित्रों, खाना क्या है। खाने के लिए आपको हरी पत्तेदार साग सब्जियां मौसम के हिसाब से आप खूब खाइए। अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए, बासी मुंह गुनगुना पानी पीजिए,
खाना खाने पानी पीने के नियमों का आप पालन करिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी मित्रों आप देख सकते हैं। चिंता मुक्त जीवन शैली अपनाइए। चिंता चिता के समान होती है, चिंता हमें कभी नहीं करना है। और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए 5 बजे से 7 बजे, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप फैटी लीवर से क्या सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे जानते हैं जिसे आजमा करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों जो सबसे कारगर और सबसे अच्छा उपाय है, ये आंवला का जूस। आंवला का जूस आप घर पे निकालिए या किसी ऐसी कंपनी का लीजिए जिस कंपनी का आंवला का जूस कांच के बोतल में हो। प्लास्टिक के बोतल में रखा हुआ आंवला जूस आप कभी मत पीना। इसे पीने से कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आंवला में ऐसा तत्व पाया जाता है जो प्लास्टिक के तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए दोस्तों ये आंवला का जूस आप घर पे बना लीजिए। 10 ml आंवले का जूस लेना है और 10 ml एलोवेरा का जूस, यानी कि आपका हो गया 20 ml, और 20 ml पानी मिला करके रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। नहीं तो दोस्तों इसके स्थान पर आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद लेना है। जो सलाद है ये आपके फैटी लीवर को कम करेगा और शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। तो सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं उसको जानने के पहले आप दोस्तों सलाद खाने के नियम तो जान लीजिए। सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है। सलाद दिन में, सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता, सलाद खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइए उस टाइम आप खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद खाने के 2 घंटे से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद कितना खाना चाहिए एक टाइम में चलिए वो जानते हैं। दोस्तों एक बार में हमें जितना हमारा वजन है वजन का 5% सलाद लेना चाहिए। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खाना चाहिए। ये हो गए सलाद खाने के नियम। चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी। आपकी सलाद में गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, पुदीना की 8 से 10 पत्ती, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार आप ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों इसे आप अपने वेट के अनुसार मात्रा रख करके एक प्लेट तैयार करिए। इसी सलाद को रोज खाना है। बस इतना ध्यान देना चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा ना हो, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। चुकंदर अगर आप 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इस सलाद को आपको रोज लेना है। अगर ये सारी चीजें आप एक साथ नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को आप जूसर में डाल के जूस निकाल लीजिए और इसी जूस को दिन भर में एक बार कभी भी पी लेना। अब दोस्तों आपको लेना है रोज दोपहर में, दोस्तों आपको लेना है आधा कप दही। ये दही आपके घर की होगी। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना। पैकेट की दही नहीं चाहिए, किसी कंपनी की दही नहीं चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही घर पे जब भी जमाना घर के दूध से जमाना, पैकेट के दूध से मत जमाना। और दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाना, वही दही आपको चाहिए। तो आधा कप दही चाहिए और उसी में मिलाना है चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, एक गेहूं के बराबर चूना उसी में डाल के इस दही को रोज दिन में एक बार आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है चूना किसे नहीं खाना है। जिसको कभी पथरी हुई हो या पथरी की शिकायत हो उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। तो उन्हें दोस्तों चूने के स्थान पर वहां पे आप गुड़ मिला सकते हैं। इसे आपको रोज करना है। अब रात सोते समय आपको क्या करना है। रात सोते समय दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। इसी दूध में आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच मिला करके दूध को गर्म करिए। दूध जब गुनगुना रहा है
तो इसी में 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है और इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, इसे रोज करना है। और दोस्तों अगर हो सके तो ये काम और करिए, एक गिलोय का चूर्ण आता है, गिलोय का चूर्ण आप किसी कंपनी का आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, गिलोय का चूर्ण अच्छी कंपनी का लेना है। और इस गिलोय के चूर्ण को कितना लेना है, आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटा पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं गिलोय चूर्ण को। ऐसा करने से आपको और जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके फैटी लीवर को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।